अनंत चतुर्दशी की कथा से रिलेटेड हम वीडियो लेकर आए हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो आज हम अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाएंगे। कहते हैं कि कौंडिन्य ऋषि ने अनंत सूत्र अपनी पत्नी के हाथ में बंधा देखकर इसे जादू टोना समझा और तिरस्कार करते हुए जला दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें भारी कष्ट भोगने पड़े। बाद में 14 साल तक अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने पर वह इस पाप से मुक्त हुए। तो चलिए जानते हैं पूरी कथा। अनंत चतुर्दशी व्रत प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई तो वे नदी पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण किए हुए किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की बात बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। प्रमाणित ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए। अब तुमने पश्चाताप किया है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्याप्त व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य और संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उसके सारे कलेशों से और दुखों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसी तरह पांडवों और राजा हरिश्चंद्र ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था। यह व्रत महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था। वहीं राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत को पूरा कर अपने दुखों से मुक्ति पाई थी। तो इस व्रत की कथा की बहुत ही महिमा बताई गई है। तो इस कथा को सुनने मात्र से ही दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। तो अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा अवश्य सुनिएगा और अवश्य कहिएगा जो भी व्रत रखते हैं। और अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो कथा जरूर करें और सुने। कथा सुनने से भी बहुत ही कष्ट दूर होते हैं। और अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है, देखिए मैंने बताया ही है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है भाद्रपद शुक्ल की पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु के लिए ही रखा जाता है और माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने अनंत अवतार धारण किए थे। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने
अनंत अवतारों की विधि विधान से पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के व्रत का महत्व द्वापर युग का है। पुराणों के अनुसार जब पांडवों ने अपना राजपाट जुए में हरा दिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी और श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान सहित करेंगे तो आपका सारा राजपाट वापस आ जाएगा। आज हम आपके लिए वही अनंत चतुर्दशी की कथा लेकर आए हुए हैं। अगर कथा आपको पसंद आए तो इस कथा पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कथा आपको अनंत चतुर्दशी की कैसी लगी। तो चलिए, मिलूँगी मैं न्यू वीडियो के साथ और न्यू कोई स्टोरी के साथ, अच्छी सी कोई पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारी के साथ। तो अगर आपको कोई पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।